हेलो एंड वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो का टाइटल है पॉजिटिव थिंकिंग फॉर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आपको पॉजिटिवली थिंक करना है और उसके वजह से क्या आपको फ़ायदा होने वाला है। ओके, सो कीप काम एंड स्टे पॉजिटिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हम क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आजकल। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंपटीशन। सो कंपटीशन चल रहा है, सभी को 10th में ज़्यादा स्कोर करना है, उसके बाद 11th में एडमिशन मिलने वाला है, उसके लिए कंपटीशन होता है, उसके लिए मेरिट लिस्ट लगता है। उसके बाद 12th का एग्ज़ाम आएगा, 12th में वापस आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। 12th का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। सो बेसिकली कंपटीशन चल रहा है। सो कंपटीशन की वजह से क्या हो रहा है कि रेस लगी है कि मुझे आगे निकलना है, ये कंपटीशन चल रहा है। उसके वजह से बच्चों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहता है। ठीक है। दूसरा होता है फैमिली एक्सपेक्टेशंस। फैमिली का हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि पेरेंट्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं कोचिंग क्लासेस में, स्कूल्स में, तो उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरे बच्चे ने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उनका एक्सपेक्टेशन होता है। ठीक है, स्कूल का और जो फैमिली एक्सपेक्टेशन है हम बैलेंस करते रहते हैं, और बैलेंस किसी किसी का होता है, किसी किसी का हो नहीं पाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है। उसके बाद कंपैरिजन आजकल बहुत होता है, या उसके पहले भी होता था लेकिन आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि क्या होता है कि कंपटीशन जितना होगा उतना लोग कंपेयर करते रहेंगे। तो ये दो दो फ्रूट्स मैंने बताया, ये दो फ्रूट्स का कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता है, वैसे दो बच्चों का कंपैरिजन नहीं हो सकता है। हर एक चाइल्ड होता है वो स्पेशल होता है, किसी सबके पास एक यूनिक कुछ फीचर्स होते हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हम एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते। कोई किसी फील्ड में आगे रहेगा, कोई किसी फील्ड में आगे रहेगा, तो कंपैरिजन कैसे होगा? अगर आपको स्कूल में मैथमेटिक्स पसंद नहीं है तो आपको कंपैरिजन नहीं कर सकते कि जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है उससे आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको कोई और सब्जेक्ट पसंद आ सकता है तो उसे वो सब्जेक्ट पसंद नहीं आएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। दो बच्चों के बीच में कंपैरिजन होता है, अगर दो भाई है या दो बहन है तो उनके बीच में कंपैरिजन होता है। अगर कोई पढ़ाई में अच्छा रहेगा तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जो बुरा है उससे कंपेयर करते हैं, उससे बात करते रहते हैं कि देखो आपके भाई से सीखो या आपके बहन से सीखो। तो ये कंपैरिजन हमेशा चलते रहता है। उसके वजह से क्या होता है कि बच्चे डीमोटिवेट भी होते हैं। ठीक है, कि फैमिली भी कंपेयर कर रहा है, उसके बाद दोस्त भी कंपेयर कर रहे हैं, उसके बाद बाकी जो रिलेटिव्स है वो भी कंपेयर करते रहते हैं। तो कंपैरिजन की वजह से क्या होता है कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कंपैरिजन का। कंपैरिजन के वजह से जैसे मैंने बोला कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, आपको खुद को लगता है कि आप कुछ नहीं हो, आपके पास कुछ वैल्यूज़ नहीं है, आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे आपको फीलिंग आती है। तो रॉन्ग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, जैसे कि क्या होता है कि जैसे आपने सपोज 10th पास कर लिया और आपने कोई साइंस में एडमिशन ले लिया या फिर कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। आपने किसी का बात सुन के या किसी का दोस्त का सोच के आपने एडमिशन ले लिया था, लेकिन बाद में आपको पता चला कि ये जो चॉइस है ये गलत है। ऐसे बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। क्या होता है कि वो गलत स्ट्रीम में चले जाते हैं, उनको उसमें कुछ इंटरेस्ट होता नहीं है, उसमें चले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये जो रॉन्ग चॉइस है उसके वजह से उसमें धंस जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं और अल्टीमेटली कुछ नहीं कर पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसे अगर आपने कुछ गलत डिसीजन या रॉन्ग डिसीजन लिया है तो आपको पेरेंट्स के साथ बात करके, काउंसलिंग करके या फिर उनसे बातचीत करके, डिस्कशन करके और अपने बारे में सोच के कि आपको क्या पसंद है, आपको कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, ये सब सोच के आपको क्या करना है कि राइट डिसीजन लेना है। ठीक है। सो सेकंड चांस सभी को मिलता है। अगर आपको लगता है कि 10th में आपके मार्क्स कम होने वाले हैं, आपको लगता है कि आपने पढ़ाई अच्छी नहीं की थी 10th में, आपको मार्क्स कम आएंगे, तो ये कुछ उसका यूज़ नहीं होने वाला है, कुछ उसका फ़ायदा नहीं होने वाला है 10th के मार्क्स का। आपको लगता है कि चलो कम मार्क्स आएंगे, ठीक है, कम मार्क्स आए, सेकंड चांस आपको मिलेगा। सेकंड चांस मतलब क्या? जब भी आप 11th में जाओगे, कुछ नया सब्जेक्ट्स लोगे, जैसे आपको जो पसंद है वो सब्जेक्ट्स लोगे, वो आपके लिए एक सेकंड चांस है। ऐसा हमेशा आपको सेकंड चांस मिलेगा। अगर आपको लगता है कि 9th में आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, आपको कम मार्क्स आए 9th में, तो 10th में आपके पास सेकंड चांस है। जो 9th का जो गलती आपने किया था उसको भुलाकर आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो और 10th में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो लाइफ ऑलवेज ऑफर्स यू अ सेकंड चांस, दैट इज कॉल्ड एज टुमारो। सो इट इज टुमारो। कल, आज का भूल जाओ, कल जो है उसे देखो। आज जो किया था उससे रोते मत बैठो। कल आपको क्या करना है, क्या आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो खुद में, वो देखते रहो, वो सोचते रहो। सो टुमारो या सेकंड चांस आपके पास होगा। आपको ये जो सेकंड चांस है उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है, आपने जो भी गलती किया था, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ आपने कुछ रॉन्ग डिसीजन ले लिया, ठीक है, तो रॉन्ग डिसीजन ले लिया तो क्या सब कुछ ख़त्म नहीं होता है? जैसे आपको कम मार्क्स आए मतलब क्या कुछ ख़त्म नहीं हुआ? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कम मार्क्स आने की वजह से सुसाइड भी करते हैं। ये तो गलत है, क्योंकि मार्क्स डिसाइड नहीं करने वाला है आपका फ्यूचर। चलो ठीक है, आपने पढ़ाई किया नहीं किया था या फिर पढ़ाई किया था, जितना आपको एक्सपेक्टेशन था उतना मार्क्स नहीं मिला, तो ये क्या हो गया? चलो रॉन्ग डिसीजन हो गया, या फिर आपका कुछ गलती हो गई, मार्क्स नहीं मिला आपको, ठीक है, तो ये सेकंड चांस आपको मिलेगा। तो आपका जो मिस्टेक्स है उसे आप करेक्ट करके एक राइट डायरेक्शन में जा सकते हो। ठीक है।
सो सेकेंड चांस सभी को मिलता है, लाइफ ऑलवेज ऑफर्स यू सेकेंड चांस, हमेशा आपको सेकेंड चांस मिलता है। ये कोई भी स्टेज पे आप हो तो आपको सेकेंड चांस मिलेगा। आपका काम है अभी उसे ग्रैब करना, उसे लेना और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना। ठीक है, बिलीव इन यूर सेल्फ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, रिलेटिव्स क्या सोचते हैं, जो भी आपको डीमोटिवेट करता है वो आपके बारे में क्या सोचता है कुछ लेना देना नहीं है। आप क्या सोचते हो अपने बारे में वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बिलीव इन यूर सेल्फ। सेल्फ बिलीव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ बिलीव अगर आपके पास होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी को भी हरा सकते हो या कोई भी कुछ भी कर सकते हो, और आप जो आपको चाहिए वो एकम्प्लिश कर सकते हो। ठीक है, जैसे कोई सोचता है कि चलो मेरे अंदर बिलीफ है, सेल्फ बिलीफ या बिलीफ मतलब क्या कि खुद के ऊपर विश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए लेकिन विश्वास होना चाहिए कि मुझे भी, मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी कुछ आता है। ठीक है, मैं जो भी पढ़ूंगा मैं मन से पढ़ूंगा, ये सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। सेल्फ बिलीफ होगा तो आप जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। तो आपको जो भी आपके बारे में कुछ भी सोचते हैं उनका रिस्पेक्ट तो करना है। चलो आपके पेरेंट्स जो आपके बारे में बुरा सोचते हैं आप उनसे रिस्पेक्ट, बुरा मतलब कि आप उनको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपके भाई या बहन जो बड़े हैं या छोटे हैं वो बहुत होशियार है पढ़ाई में, तो उनका बात सुनना है, उनसे बात करना है, उनसे डिस्कस करना है और उनका जो भी अच्छा सजेशन है उसे लेना है। लेकिन आपका खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। सेल्फ बिलीफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात क्या होता है कि जैसे 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 मैंने स्टार्टिंग में बोला, कंपटीशन है, उसके बाद कंपैरिजन है, उसके वजह से क्या होता है बच्चों का जो सेल्फ बिलीफ है वो मर जाता है। उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास सेल्फ बिलीफ है, आपको लगता है कि आप करोगे तो ज़रूर करोगे। सेल्फ बिलीफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिलीव इन यूर सेल्फ। और कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर, कि आपको पता होना चाहिए कि मैं इसमें अच्छा हूँ और मैं ये अच्छे से करूँगा, और जो भी आपका फील्ड है उसमें आप अच्छा करोगे। सेल्फ बिलीफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ बिलीफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी देखो, कंपटीशन, compete करना है तो किसके साथ करना है? खुद के साथ करना है। अपने आप को रोज़ रोज़ इम्प्रूव करने का कोशिश करना है। आपके फ्रेंड के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, रिलेटिव के साथ आपको कंपैरिजन नहीं करना है या आप compete नहीं करना है खुद का। कंपटीशन किसके साथ होना चाहिए? खुद का होना चाहिए। कि आपको लगता है कि चलो मुझे 9th में 50% आए थे तो मैं 10th में क्या करूँगा, इम्प्रूव करूँगा। तो कंपटीशन आपका खुद के साथ होना चाहिए, ना कि आपके फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो कम्पीट करो खुद के साथ। हाउ अदर सी यू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ यू सी योर सेल्फ इज़ इम्पॉर्टेंट। कि आप क्या सोचते हो कि ये जो जैसे भी आप चेस खेलते हो तो इसका वैल्यू बहुत कम रहता है, लेकिन ये आपके अपने आप को मानता है कि मैं राजा हूँ। ठीक है, तो जो अपने आप को सोचता है कि जो आप सोचता है कि मैं, सेल्फ बिलीफ है उसके अंदर कि मैं भी कुछ हूँ। ठीक है, सो सेल्फ बिलीफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कम्पीट विद यूर सेल्फ। अपने आप से कंपटीशन करो, अपने आप को आपका बेटर वर्जन बनाने का कोशिश करो, रोज़ रोज़ उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करो खुद को। दूसरे से आगे नहीं बढ़ना है हमें, हमें खुद को इम्प्रूव करना है। जितना खुद को इम्प्रूव करोगे तो अल्टीमेटली दूसरे से आगे ही बढ़ोगे। नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है कि मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो दूसरे को मैं नीचा दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग दुनिया में होंगे, तो अपने आप को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। कम्पीट विद यूर सेल्फ, अपने आप से कम्पीट करो। या फिर बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि क्या उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो अपने फ्रेंड्स को नीचा दिखाते हैं, तो उनको दिखाते हैं कि चलो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिल गए, तुझे कम मार्क्स मिल गए। तो ये थोड़े टाइम के लिए है, उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग दुनिया में हैं। तो कम्पीट किससे करना है? खुद से करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स। अभी महेंद्र सिंह धोनी आपको पता है कि कितने कूल और काम कैप्टन है। एकदम उनको फील्ड पे अगर देखोगे, क्रिकेट फील्ड पे, तो एकदम काम रहते हैं। तो उनको किसी ने पूछा था कि आप ऐसे काम क्यों रहते हो, क्या राज है कि आप एकदम शांत रहते हो, चिड़चिड़ापन नहीं रहता है? तो उनका बोलना था कि मैं रिजल्ट्स में वरी नहीं करता हूँ, जो रिजल्ट आने वाला है, मैच जीतने वाला है या हारने वाला है, इसके बारे में नहीं सोचता हूँ। मैं प्रोसेस एंजॉय करता हूँ। जो भी एक एक बॉल है तो वो अच्छे से प्लान करके, अच्छे से मेहनत करके वो फाइट करते या खेलते हैं। जैसे जैसे वो एक एक बॉल प्रोसेस को एंजॉय करेंगे, अपना 100% देंगे, तो रिजल्ट अल्टीमेटली अच्छा आएगा। कभी कभी बुरा भी रिजल्ट आता है, जैसे आप एक किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर 10th में आप हो और 10th का एकदम अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया और आपका गोल था कि मुझे 90% लाना है, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से क्या हो गया कि आपको उतने परसेंट नहीं आए, 4-5% कम आ गए, तो कुछ बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको एक तसल्ली रहेगी कि आपने जो भी पढ़ाई की थी एकदम मन से की थी, और आपके पेरेंट्स को भी पता रहेगा कि आपने एकदम मेहनत से पढ़ाई की थी। चलो आपको जो गोल था आपका वो अचीव नहीं हुआ, लेकिन वो आपके साथ रहेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स। जो प्रोसेस है, जो आप कर रहे हो पढ़ाई, वो इम्पॉर्टेंट है और उसको मन लगा के लगन से करना है। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना कि क्या होने वाला है क्या नहीं।
जितना आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, जितना मन लगा के पढ़ाई करोगे, अल्टीमेटली आपको रिजल्ट अच्छा ही आने वाला है। और एक बार चलो रिजल्ट गलत आया, ख़राब आया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जब भी करोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा और नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा। उसका फ़ायदा हमेशा होता ही है, जो भी आप करते हो उसका फ़ायदा हमेशा आपको मिलता है। डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स के बारे में मत सोचो। आपका जो प्रोसेस है उसे एंजॉय करो, पढ़ाई का जो प्रोसेस है, रोज़ रोज़ जो थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते हो उसे एंजॉय करो। अल्टीमेटली आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। रिजल्ट के बारे में सोचोगे कि मुझे कितना मार्क्स मिलेगा लास्ट में, उस वैसा सोचते रहोगे तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। रोज़ रोज़ आप पढ़ते रहोगे, रोज़ रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये माइकल जैक्सन है, आपको पता होगा कि ये बहुत ग्रेट डांसर थे या पॉप सिंगर थे। तो उनका बोलना है कि बी द बेस्ट एट वॉट यू डू, जो भी आप करते हो उसमें बेस्ट रहो। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डांसर्स और सिंगर थे, सिंगर ज़्यादा थे, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थे, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सिंगर थे, पॉप सिंगर थे। तो क्योंकि उन्होंने अपने आप को बेस्ट बनाया। जो भी उस फील्ड में सिंगर्स थे उनमें से वो बेस्ट थे। तो बी द बेस्ट एट वॉट यू डू, जो भी आप फील्ड चूज़ करते हो, जो भी आप स्ट्रीम चूज़ करते हो, साइंस लेते हो, कॉमर्स लेते हो, जो भी आपको पसंद है वो लेते हो, उसमें बेस्ट बनो। बी द बेस्ट एट वॉट यू डू, गेट टू नो मोर अबाउट योर फील्ड दैन एनीबडी अलाइव। अपने जो आपका जो फील्ड आपने चूज़ किया, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज़ किया, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो। दुनिया में जिसके पास नॉलेज नहीं है उतना नॉलेज गेन करो। जो अगर आपने नॉलेज गेन किया तो आप हमेशा बेस्ट बनोगे उस फील्ड में। सो बी द बेस्ट एट व्हाट टू डू, जो भी आप करते हो, जो भी आपने चूज़ किया है उसमें बेस्ट करो। और सेल्फ कॉन्फिडेंस रहो, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहो। सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस अपने आप में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भूल जाओगे कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती होगी। आपको पता होगा कि मैं कुछ हूँ और मैं जिस फील्ड में मैंने चूज़ किया है उसमें बेस्ट करूँगा, अपना 100% दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एक्वायर करने का कोशिश करूँगा। और मेरा जो भी फील्ड है उसमें मैं एक बेस्ट आदमी बनूंगा। तो बेस्ट अगर बनोगे तो आपको डिमांड रहेगा और आपका जो भी डिमांड है वो आप जो भी लोग आपको हायर करेंगे या आप जहाँ भी काम करोगे तो आपको अल्टीमेटली उसका अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। सो ये था कि आपको कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, आपको आपके दोस्त क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, आपके रिलेटिव्स क्या सोचते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, इम्पॉर्टेंट है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू. If you have understood and if you like this video, then share this video with your friends and subscribe for more videos. Thank you for watching.